नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा के दर्जे की उपाधि प्राप्त है और इन्हें आत्मा का कारक भी कहा जाता है। सूर्य पुरुष की जन्म कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि महिला की कुंडली में ये पति को दर्शाते हैं। अग्नि ग्रह सूर्य जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गुरु की राशि है। साथ ही सबसे बड़े ग्रह गुरु बृहस्पति 23 मार्च को उदय हो जाएंगे, जिससे सभी शुभ काम शुरू हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है या उदय होता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अग्नि और जल का यह संयोग 15 मार्च 2022 को सुबह 12:31 पर होगा और यह संयोग सूर्य के अगली राशि यानी मेष राशि में जाने तक रहेगा। सूर्य 14 अप्रैल 2022 को सुबह 8:56 पर अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर जाएगा। सूर्य को पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत बताया गया है। वहीं ज्योतिष में सूर्य को उन 9 ग्रहों में से एक माना गया है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से होता है। अग्नि ग्रह सूर्य अधिकार, आदेश और स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति उसके व्यक्तिगत स्वभाव, आसपास की चीज़ों के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाती है। जब सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति का सामना करने में शक्ति प्रदान करता है, और जब सूर्य कुंडली में कमजोर रूप में हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिलती है। सूर्य की स्थिति किसी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और अभिमानी भी बना सकती है। मीन राशि में सूर्य का गोचर आमतौर पर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इस दौरान व्यक्ति समुद्र जैसे गहरे विचारों में डूबे रहते हैं और दिन में सपने देखना जैसे बातें सच होती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से इस अवधि में लोगों से जुड़ना भी उन्हें काफ़ी आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति कभी कभी व्यक्ति के अंदर रहस्य से जुड़े विषयों जैसे ज्योतिष आदि के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि पैदा कर सकती है। आइए जानते हैं धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए सूर्य उनके 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल में सूर्य धनु राशि के 4थे भाव यानी कि माता, सुख और संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। यह अवधि उन व्यक्तियों के लिए फलदायी साबित हो सकती है जो व्यवसाय में हैं, विशेष रूप से पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस दौरान आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ नीतियां बनाने और उन्हें सही ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे होंगे। साथ ही इस अवधि में आपको अपने काम में परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल नज़र आ रहा है। इस दौरान आपको कई अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं और आप उनसे कई लाभकारी डील्स करने में भी सफल रह सकते हैं। जो धनु राशि के नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए ये अवधि औसत रूप से फलदायी साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक वर्कलोड के कारण बहुत ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं और आपको अपने काम को पूरा करने के लिए परिवार को भी थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ सकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए धनु राशि के लोगों के लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान छात्र अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में सफल रह सकते हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन के नज़रिए से देखा जाए तो इस दौरान आप अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस अवधि में रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और दिल से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा यह इस बात की भी आशंका है कि इस अवधि के दौरान घर का माहौल अधिक शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। घर के सदस्यों के बीच कुछ छोटे मोटे झगड़े, गलतफहमियां घर के शांतिपूर्ण माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक विषयों के प्रति अधिक रहने की पूरी संभावना रहेगी और आप गोचर काल के दौरान पौराणिक तथ्यों की गहराई से जानने की समझने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान छात्रों की खेल कूद में रुचि बढ़ सकती है। साथ ही आप इस अवधि में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग नजर आ सकते हैं। मुमकिन है कि आप इस दौरान अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम या शक्ति योग करते नजर आ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आपके संबंध अपने जीवन साथी से मधुर रहने की संभावना है। इस अवधि में आपका जीवन साथी आपके परिवार की सुख सुविधाओं का अच्छा ख्याल रखने में सफल रह सकता है और इसकी वजह से आप दोनों के संबंधों में और भी मधुरता आ सकती है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक आदर्श साथी की तलाश में हैं, वे इस दौरान अपने परिवार की मदद से एक अच्छा जीवन साथी पाने में सफल रह सकते हैं। जो धनु राशि के जातक बैंकिंग और न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने काम में प्रमोशन मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इस दौरान आपके स्वभाव में अहंकार की भावना देखी जा सकती है। सूर्य दोस्तों गुस्से को भी बढ़ाते हैं, इसलिए अपने शब्दों पर, वाणी पर थोड़ा संयम रखें और सोच समझकर ही बोलें। अगर आप सोच समझकर बोलते हैं और सोच समझकर ही काम करते हैं तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। वहीं अगर आप अपने शब्दों का चयन सही ढंग से नहीं करते हैं तो ये बात उल्टी भी हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। कहीं कोई ऐसा रोग भी उभर कर आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर भी ज़्यादा हो सकता है और आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। और यहाँ आप खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लेने में आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए आप नियमित रूप से सूर्य के सामने जल चढ़ाएं और रविवार के दिन आप लाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।